नमस्कार, शुभ मंगल में मैं नमिता एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे ग्रह नक्षत्र हमारी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा के लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही साथ ये हमारे मानसिक और शारीरिक विकास पर भी प्रभाव डालते हैं, उतना ही प्रभाव जितना हमारी जिंदगी पर ये डालते हैं। इससे होता क्या है? उदाहरण के तौर पर एक इंसान खुद पर काबू नहीं पा पाता, वो अपनों से बुरा व्यवहार करने लगता है, उसकी सेहत ठीक नहीं चलती, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, इतना बुरा व्यवहार करता है कि कभी कभी खुद के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करता, खुद की परवाही नहीं करता, ज्यादा शराब का सेवन करता है, अपनों के साथ बातचीत नहीं करता, दोस्तों के साथ घुलता मिलता नहीं है, और यही उसके शारीरिक विकास को भी रोकता है, उसके मानसिक विकास को कहीं ना कहीं ये रोक देता है। आज इसी विषय पर बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि क्या समाधान इसका हो सकता है ज्योतिष विज्ञान में, और रत्नों द्वारा, यंत्रों द्वारा और मंत्रों के द्वारा कैसे आप इस पर काबू पा सकते हैं, कैसे डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। ये सब कुछ बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात आचार्य श्री दानवीर जी। उनका स्वागत करते हैं तहे दिल से। आपका बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार। तो जैसे कि हमने कहा कि आज हम बात करेंगे शारीरिक और मानसिक विकास के बारे में, किस तरह से ग्रहों नक्षत्रों से जुड़ा हुआ है। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, तो यहाँ पे बात करना चाहूंगी मानसिक और शारीरिक विकास किस तरह से ग्रहों और नक्षत्रों से जुड़ा हुआ होता है। जी बिल्कुल नमिता जी, आपने आज बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा की है। देखते हैं आज के समय में इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में लोग अलग थलग होते जा रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं, धन पा रहे हैं, भौतिक सुविधाएं उनको प्राप्त हो रही हैं, परंतु वो समाज से कटते जा रहे हैं, परिवार से कटते जा रहे हैं, बहुत ही अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और देखते हैं कि कई बार उनका काम का वर्क लोड उनके ऊपर इतना हावी हो जाता है, या छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, आपस में विचारिक मतभेद होना, पिता पुत्र में झगड़ा, माता पुत्र में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, भाई भाइयों में झगड़ा, छोटी छोटी बातों को लेकर के लोग तनाव में हैं। ये बहुत ही दुखद हो जाता है। उस समय बड़ी परेशानी हो जाती है जिस समय एक हंसता हुआ परिवार बिल्कुल मैदान जंग की तरह लगता है। इसमें ग्रहों का बहुत ही बड़ा खेल है। तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभी उनसे बात करते हैं। करण है जिन्होंने हमें कॉल किया है। करण जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। बताइए। गुरुजी प्रणाम। जी जी करण जी, हरिओम जी। गुरुजी मैं भिवाड़ी से बोल रहा हूँ। जी मैं एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरी सैलरी बहुत कम है जी, जिसमें खर्चा मेरा चल नहीं पाता है जी, और जिसमें कुछ उधारी है, कुछ लोन है, तो बड़ी समस्या हो रही है। अच्छा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए हमें, आपकी जन्म तिथि बताएंगे हमें आप। 1984। करण जी डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? पूरी डेट ऑफ बर्थ। 15 अगस्त 1984। 15 अगस्त हाँ 1984। बड़ी अच्छी डेट ऑफ बर्थ है आपकी। टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी बताइए। प्लेस है भिवाड़ी का जी जी, आपकी टाइम है सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। बिल्कुल। देखिए करण जी, आपकी कुंडली सिंह लगन की है, बुध और शुक्र की बहुत ही उत्तम युक्ति लगन के अंदर में बनी हुई है। ऐसे व्यक्ति बड़े प्रसन्नचित्त माने जाते हैं। और आज हमारी चर्चा चल रही थी मानसिक परेशानी की, परंतु ऐसे व्यक्ति हमेशा देखते हैं तो चेहरा बहुत हंसमुख रहता है, हमेशा खिले हुए होते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी कभी कभी आज के समय में व्यवसाय का, नौकरी का ऐसी परेशानी आती है, ग्रहण लग जाता है कि जो व्यक्ति, बताइए, ऐसे व्यक्ति भी परेशानी में आ जाते हैं। आपके पंचम भाव में बृहस्पति भी है जो बहुत ही उत्तम है। देखिए आप को बहुत अधिक उपाय नहीं करिए। आपके कर्म क्षेत्र में 10वें भाव में राहु विराजमान है, जिनको कोई भी शुभ ग्रह की वहां पर दृष्टि नहीं है। आपको सिर्फ करना है कि आप प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालें। ये सबसे उत्तम उपाय है कर्म क्षेत्र के राहु को, क्योंकि जैसे हम पक्षियों को दाना डालते हैं, उनको भोजन देते हैं, पक्षी दाना चुगते हैं, उड़ जाते हैं, ये आजादी का क्या रख होते हैं। वैसे भी आपकी सिंह लगन है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्वतंत्र विचारधारा, स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही खुले विचारों के होते हैं। द्वितीय, आपको राहु यंत्र हमेशा स्थापित करके रखना चाहिए अपने घर में और उसकी पूजा करनी चाहिए, जिससे हमेशा राहु यंत्र के कारण आपके जो राहु से जीवन में, कर्म क्षेत्र में परेशानी आ रही है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। छोटे छोटे उपाय होते हैं जिंदगी में जिनको जब आप करते हैं ना, तो आपकी जो परेशानियां होती हैं वो चली जाती हैं। वैसे अगर मैं जिंदगी की बात करती हूँ ना दानवीर जी, तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, उतार चढ़ाव तो रहते ही हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं ये हम पे टोटली डिपेंड करता है। अब जैसे आप यहाँ पर मौजूद होते हैं और सारे लोगों की परेशानियों के समाधान उन्हें बताते हैं, तो बड़ा अच्छा उन्हें लगता होगा, और हमें भी अच्छा लगता है जब वो हमें कॉल्स करते हैं। अच्छा, इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो।
जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतमी है। जी गौतमी, बताइए कहाँ से बात कर रही मैं हैं? आगरा से बात कर रही हूँ। अलवर से बात कर रही हैं, बताइए क्या पूछेंगे? मुझे जानना था, अपने लिए पूछना था। एक्चुअली कुछ महीनों पहले मैं टीचिंग की जॉब कर रही थी, जी। लेकिन कुछ कारण से मेरी जॉब छूट गई और अभी तक मेरी कोई जॉब लग नहीं पाई है और अच्छा। इसकी वजह से मेरे बिहेवियर में काफी चेंजेस आए हैं। मैं काफी गुस्सा कर जाती हूँ और काफी चिड़चिड़ी रहती हूँ। तो कोई उपाय है जिससे मैं अपना गुस्सा शांत कर सकूं? चलिए, वैसे ये कॉमन ट्रेट है, लेकिन हाँ हम ये जरूर देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में इससे कुछ जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए आपको हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर बतानी होगी। बर्थ मेरी 4 अगस्त 1990। 4 अगस्त 1990। टाइम ऑफ बर्थ? शाम को 7 बजे। शाम के 7 बजे इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ आपका जन्म? आगरा। आगरा में आपका जन्म हुआ। इन्होंने कहा कि जॉब चली गई। कितना वक्त हुआ आपकी जॉब को गए हुए? 3 मंथ हुए हैं। 6 मंथ्स पहले इनकी जॉब चली गई थी। बिल्कुल। देखिए, आपने शुभ नाम बताया। जी, आपने अपना शुभ नाम बताया? गौतमी। बहुत ही सुंदर नाम है आपका गौतमी जी। देखिए, आपकी कुंडली के अंदर में कर्म क्षेत्र में कि हम क्योंकि आज बात कर रहे हैं, आपका जो प्रश्न है वो कर्म क्षेत्र से है, दशम भाव से। यहाँ पर शनि, मंगल और राहु की युक्ति है। देखिए, शनि और यहाँ पर जो बृहस्पति है आपका, जो शिक्षा का कारक ग्रह है, वो 3rd हाउस में है, तृतीय भाव में है। तृतीय भाव होता है हमारा परिश्रम का, मेहनत का, पराक्रम का। और यहाँ पर शनि और राहु की और मंगल और राहु की यहाँ पर युक्ति है। मंगल राहु की युक्ति एक अंगार की योग बनाती है। ऐसे व्यक्ति को बार बार जो ना कार्य में बाधाएं आती रहती हैं और यहाँ पर जो ना ये पितृदोष कारक हो जाता है। गौतमी जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपके घर जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, आप उनकी प्रत्येक अमावस्या को भोजन निकालें, गाय की रोटी निकालें, कुत्ते के लिए रोटी निकालें और गाय के लिए प्रतिदिन रोटी निकालें आप। और आपको अपने पितृदोष का उपाय करना चाहिए। इसके लिए हमारे यहाँ पर यंत्र भी होता है, पितृदोष निवारण यंत्र। उसकी भी आप घर में हमेशा स्थापना करके रखी जा सकती है। यदि आपके ऊपर क्योंकि पितृदोष बनता है, ऐसे व्यक्ति हमेशा जीवन में संघर्ष के अंदर में रहते हैं, मेहनत में रहते हैं। परंतु आप जॉब के लिए घबराए नहीं, क्योंकि जो गुस्सा लाजमी है, क्योंकि आदमी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, टेंशन में होता है, क्योंकि आज के समय में खर्चा चलाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं, पर अभी फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार अरविंद, कैसे हैं आप? हेलो जी अरविंद जी, बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम, मेरा नाम सुरेश है, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। अच्छा, सॉरी सुरेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा एक भाई है छोटा जी। उसकी कुछ आदतें गलत होती जा रही है, ना पढ़ाई करता है, ना अपने बिजनेस में ध्यान रखता है और उसकी आदतें बहुत ज्यादा खराब होती जा रही हैं। इससे मेरी माँ डिप्रेशन में आ गई है। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए कोई अच्छी सी उपाय बताई जाए। अच्छा, आप अपने भाई का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ हमें बता सकते हैं? हाँ जी, भाई का नाम है अमित। अमित नाम है इनके भाई का, और उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 23 अप्रैल 1986। 1986। टाइम ऑफ बर्थ? टाइम है 7:15 शाम के। कहाँ पर जन्म हुआ था इनका? जन्म हुआ है पुणे में। पुणे में जन्म हुआ था। इन्होंने कहा कि बुरी आदतों में फंसते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी मम्मी भी डिप्रेशन में आ गई। जी सुरेश जी, देखिए, आप इनकी जो आपके भाई की कुंडली है वो बिल्कुल इस प्रकार के योग बनते हैं। इनकी कुंडली के अंदर में सूर्य और राहु की देखिए युक्ति कुंडली में बनी हुई है। ज्योतिष कुंडली एक ऐसी चीज है जो स्वयं बोलती है, उनको बताने की आवश्यकता वैसे नहीं होती। ये तो हमें बड़ा यहाँ पर आराम मिलता है कि सीधे प्रश्न के ऊपर बात करनी है, बल्कि ज्योतिष कुंडली स्वयं बोलती है। इनकी राहु और सूर्य की युक्ति है। सूर्य होता है यश, मान, प्रतिष्ठा, आत्म बल का कारक, और जब राहु की युक्ति हो जाए तो ये ग्रहण योग बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का आत्म बल छीन हो जाता है। सूरज जी, इनको कहिए कि ये प्रतिदिन आपके पिताजी के, अपने पिताजी के चरण स्पर्श करें। ये सूर्य को मजबूत करने का, उनका आशीर्वाद लेने का सबसे उत्तम तरीका है। ये अंदर के जो डिप्रेशन से बाहर निकल पाएंगे। द्वितीय उपाय इनको करना होगा, क्योंकि इनका शुक्र वो भी सूर्य के साथ में अस्त है और सूर्य की और राहु की युक्ति के अंदर में है। तो शुक्र के अस्त हो जाने से, क्योंकि शुक्र इनका सप्तम भाव का कारक है, जहां से हम फ्रेंड्स देखते हैं, पार्टनर्स देखते हैं, तो संभवता है कि इनकी किसी फ्रेंड्स के साथ में अफेयर वगैरह हो या प्रेम हो, वो जो टूट गया हो। ऐसे कारण से ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, नेगेटिव कदम उठाने शुरू कर देते हैं, नशा में आ जाते हैं। तो इनको एक ईरानी फिरोजा अनामिका उंगली के अंदर में 6 से 7 रत्ती का आप अवश्य धारण करवाएं चांदी की रिंग में।
शुक्रवार के दिन। और एक उपाय, इनको 15 यंत्र, जो शुक्र का यंत्र होता है, क्योंकि 15 का जोड़ होता है 6 नंबर होता है शुक्र का, और दूसरा 15 यंत्र पर भगवान शिव का और सूर्य का भी आधिपत्य होता है। ऐसे व्यक्ति को इस 15 रत्न धारण करने से बहुत ही आत्मबल मिलता है। देखिए, वैसे आपके कर्म क्षेत्र के अंदर में आपका भाई काफी आगे जाने वाला है सुरेश जी, बस आप ये उपाय करिए। मैं आचार्य दानवीर भारद्वाज ने जब से ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, मेरे अंदर से जैसे कोई आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरा यह ज्ञान संसार में सबके कष्टों को दूर करने के लिए होना चाहिए। मेरे गुरुजनों ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम यंत्र शक्ति को सुरक्षा कवच के रूप में देकर व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाओ। और मैं तब से मैंने एक नहीं, दो नहीं, अभी तो विभिन्न प्रकार के यंत्रों की साधना कर मनुष्य के जीवन के कष्टों को समाप्त करने के लिए कोशिश की। हमारे संस्थान शुभ मंगल में मैं अपने सहयोगी विद्वान ज्योतिषियों, ब्राह्मणों, गुरुओं के द्वारा और उनकी मदद से मैं कठिन से कठिन प्रयास कर यंत्रों को शक्ति के रूप में जन जन तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। मेरे कपड़ों का खानदानी व्यापार है। वक्त ने करवट ली, मेरा बिजनेस धीरे धीरे नुकसान में जाने लगा। ऐसा लगा कि सब कुछ मिट्टी में मिल गया। नौबत यहां तक आ गई कि मैं उधार लेकर जीवन जीने लगा। मेरी परेशानी को देखते हुए एक दिन मेरी मां ने मुझसे कहा कि आप शुभ मंगल से संपर्क करो। एक उम्मीद की किरण नजर आई और मैंने ऐसा ही किया। मैंने आचार्य जी द्वारा बताए गए व्यवसाय वृद्धि यंत्र का ऑर्डर किया और संपूर्ण विधि विधान से उसका पूजन किया। अचानक जीवन में परिवर्तन आया और मेरा व्यापार ऊंचाइयों को छूने लगा। मेरा नाम सीमा मलिक है। मेरी एक 15 साल की बेटी है। उसका गुस्सा तौबा रे तौबा, वो हर समय हाइपर रहती थी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, उसे बहुत खुश रखने की कोशिश की, लेकिन वो खुश नहीं हुई। तभी मेरी बहन ने मुझे मंगल यंत्र के बारे में बताया। वहाँ मैंने आचार्य दानवीर जी से बात की। उन्होंने मुझे घर में मंगलवार को क्रोध शांति और विद्या प्राप्ति का यंत्र मंगलवार को घर पर स्थापित करने के लिए बताया। मैंने मंगलवार को यंत्र लेकर घर में स्थापित किया। पंडित जी के बताए अनुसार पूजा की। अब मेरी बेटी में बहुत बदलाव है। इनके दिव्य यंत्र किसी रक्षा कवच से कम नहीं, आजमा कर देखिए। अच्छा, यंत्रों में बहुत शक्ति होती है, बहुत ताकत होती है, ये हम सब जानते हैं। और आप तो उन यंत्रों को बनाते हैं ना, उनमें कितनी शक्ति होती है ये आप जरूर जानते होंगे। इससे पहले कि इसके बारे में कोई सवाल करूं, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी प्रणाम। जयराम जी, आपका शुभ नाम? गुरुजी मैं अजीत बोल रहा हूँ गोरखपुर से। जी अजीत जी, बताइए। गुरुजी मैं एक बार अपने बड़े भाई को लेके आया था आपके पास में ना, उसके पास कोई रोजगार नहीं था जी। तो आपने उनकी कुंडली देख करके उनको ना स्टेशनरी का बिजनेस बताया था जी। तो एक व्यापार विधि यंत्र दिया था गुरुजी, तो उन्होंने खोला, बहुत अच्छा चला जी। 3 साल हो गए। तो उसके बाद में ना ऐसी किसी की नजर लगी, ऐसी भूख लगी है गुरुजी, कोई काम नहीं है। और ऊपर से भाई डिप्रेशन में आ गया, कर्जा हो गया बहुत ज्यादा और बड़ा परेशान रहता है जी। आपका भाई का शुभ नाम क्या है? राम कुमार। देखिए जी, आप इनकी डेट ऑफ बर्थ बता पाएंगे आप मुझे? हाँ, डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी जी। 12/5/1984। 12/5/1984 जी। इनका टाइम ऑफ बर्थ और इनका प्लेस ऑफ बर्थ भी बता दीजिए। मैम टाइम ऑफ बर्थ है 7:15 7:15 PM, यानी शाम के। हाँ जी। और कहाँ पे जन्म हुआ इनका? गोरखपुर। अच्छा, इन्होंने पूछा कि नजर लग गई है उनको, इस वजह से डिप्रेशन में है। नजर, टोटका, जादू टोना, ये सब कुछ कोई चीज होती है या फिर देखिए बिल्कुल होती है। नजर तो पूरा विश्व, अमेरिका, फ्रांस, जापान, चाइना, सभी लोग इस बात को मानते हैं। टोक कई बार लग जाती है, कई बार खुद की भी टोक लग जाती है, परंतु इन्होंने जो कुंडली बताया, इनकी कुंडली में बिल्कुल ही अलग है। इनके द्वादश भाव में राहु है। देखिए, जिनके द्वादश भाव में राहु होता है, ऐसे व्यक्ति को खुद की टोक लग जाती है, पड़ोसी की टोक लगती है। अच्छा, केतु भी 6th हाउस में सूर्य के साथ में है, तो ऐसे व्यक्ति की शत्रु भी अननेसेसरी खोती उत्पन्न होते हैं। देखिए, आप अपने भाई को बोलिए कि वो एक बीसा यंत्र धारण करें। कहा है कि जिसके पास बीसा उसका क्या करेगा गीसा।
यानी कि जिनके पास में बीसा यंत्र जिन्होंने धारण किया है, उनका शत्रु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। यंत्रों में, मंत्रों में कितनी शक्ति होती है, आज हमने आपके साथ बात की। आचार्य जी, आप यहाँ पर आए, इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि हमारी फोन लाइंस खुली हुई है, तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे शुभ मंगल में और बात करेंगे कुछ शुभ मंगल। नमस्कार। इनके दिव्य यंत्र किसी रक्षा कवच से कम नहीं, आजमा कर देखिए। हर वक्त कलेश रहता था, लेकिन आज मेरी हंसती खेलती जिंदगी का राज है शुभ मंगल। कठिन समय का सहारा सिर्फ आचार्य दानवीर जी। परिवार में तनाव की वजह से मन दुखी रहता था, पर अब खुश हूँ सिर्फ दानवीर जी की वजह से। मेरे अधूरे सपने हुए पूरे, तरसती थी कि क्या कभी मेरी खुशियाँ होंगी पूरी। आचार्य दानवीर जी नहीं होते तो शायद मैं आज बिजनेस के इस मुकाम पर नहीं होता। ये तो करिश्मा है, करिश्मा। शुभ मंगल ने हमारी जिंदगी बदल दी। मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी, पर जब सब कुछ सामने हो रहा हो तो इनकार कैसे करूं। वास्तु दोष ने तो सब कुछ दांव पर लगा दिया था, पर अब सब कुछ संभल गया है। इन यंत्रों को हमारे संस्थान शुभ मंगल के अंतर्गत विद्वान ज्योतिषियों द्वारा मंत्रों द्वारा सिद्ध किया जाता है। यानी कि शुभ मुहूर्त की गणना करते हुए सही नक्षत्र और तिथि को ध्यान में रखकर किसी कागज, भोजपत्र, तांबी, चांदी, सोने के पात्र, स्फटिक पर यंत्र की रचना की जाती है और इसके उपरांत अद्भुत और चमत्कारी मंत्रों के जप से इन्हें सिद्ध शक्ति प्रदान कर प्रभावशाली बनाया जाता है। इस संस्थान में श्री यंत्र, श्री महालक्ष्मी यंत्र, श्री बगलामुखी यंत्र, श्री महाकाली यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र, कनक धारा यंत्र, श्री दुर्गा यंत्र, सिद्धि श्री बीसा यंत्र, श्री कुबेर यंत्र, श्री गणेश यंत्र, गायत्री यंत्र, दाम्पत्य सुख कारक मंगल यंत्र, श्री पंचदिशी यंत्र, श्री स्मपुटित गायत्री यंत्र, श्री नित्य दर्शन बीसा यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, शिव शक्ति यंत्र, विद्या प्राप्ति यंत्र, सुदर्शन यंत्र, प्रसिद्धि यंत्र, अन्नपूर्णा यंत्र, गृह रक्षा यंत्र, पितृदोष यंत्र इत्यादि। इन सभी यंत्रों को प्रभावशाली बनाने के लिए संस्थान के समस्त ज्योतिष अपनी पूर्ण श्रद्धा और विधि विधानुसार संकल्प व पूजन करते हैं। शुभ मंगल संस्थान में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेक यंत्रों का निर्माण होता है। नौकरी, व्यापार, मकान, दुकान, राजनीति, परीक्षा, शादी ब्याह, वास्तु दोष, नजर दोष, नवग्रह शांति, क्रोध शांति, गृह शांति, विदेश योग, कर्ज निवारण, रोग मुक्ति, बच्चों की दीर्घायु आदि बहुत से यंत्रों का सुयोग्य ज्योतिषों द्वारा सिद्ध किया जाता है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए टाइप कीजिए myyantrashakti@gmail.com। हमारा पता है शॉप नंबर 7576 ओल्ड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स नियर मोर चौक सिविल लाइन, गुड़गांव HR 122001। हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है शुभमंगल.in। आप अपने मोबाइल में हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुभ मंगल,